तो मैंने अपनी बचपन कैलिफोर्निया में स्पेंड किया था, लॉस एंजलिस में, हॉलीवुड में। अब तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लगता है कि भारत मुझ में रहता है। The Ramayana touched me very much, और फिर उसी दिन से हनुमान जी is my इष्ट देवता। जब माँ गंगा का दर्शन किया तो उसी मिनट अंदर से अनुभव आए कि this is my home, यहाँ रहना चाहिए, मुझे यहाँ रहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। स्वागत है आप सभी का भारत के साधुओं की इस सीरीज़ में। आज हमारे साथ हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश की साध्वी भगवती सरस्वती जी। माता जी के साधु बनने की कहानी जुड़ी है हॉलीवुड से उत्तराखंड के हिमालयाज़ और ऋषिकेश में माँ गंगा की गोद तक। एक लड़की जो कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, साइकोलॉजी में पीएचडी हैं, लेकिन वो भारत की धरती पर आती हैं और उन्हें भारत की धरती से प्यार होता है और हमेशा के लिए भारत की होकर रह जाती हैं। माता जी एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और स्पिरिचुअल लीडर हैं जो बात करती हैं सनातन की। इसके अलावा माता जी द ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस की सेक्रेटरी जनरल हैं, डिवाइन शक्ति फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड हैं। आज की इस वीडियो में हम माता जी के साधु बनने के सफ़रनामे को जानेंगे, माता जी की ही जुबानी। माता जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। जय गंगे। जय गंगे। पूरी दुनिया आपको एक साध्वी के रूप में जानती है, एक लेखिका के रूप में जानती है। सभी ने आपको इन भगवा वस्त्रों को धारण करे हुए देखा है। हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले, संन्यास लेने से पहले कैसा था आपका जीवन और क्या करती थी आप? देखिए, मैं भारत में आई 25 वर्ष की उम्र में। अब 25 वर्ष पहले मैं उसी समय स्टूडेंट थी। मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की और फिर मैं अपनी पीएचडी कर रही थी चाइल्ड न्यूरोसाइकोलॉजी में। तो मैंने अपनी बचपन कैलिफोर्निया में स्पेंड किया था, लॉस एंजलिस में, हॉलीवुड में, जहाँ सब लोगों को लगता है कि सब कुछ है। लोगों को लगता है कि ओहो, अगर मेरे को वहाँ जाने का मौका मिलेगा, रहने का अवसर मिलेगा, तो सब कुछ होगा, that I will have everything। But जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया वहाँ 25 वर्षों में, in my childhood, in my youth, was that सब कुछ होने के बाद लोग सचमुच खुशी नहीं है। They're not happy। शांति नहीं है, खुशी नहीं है, मस्ती नहीं है। जीवन में जो रस है वो नहीं है। तो हम सब लोग, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, we were happy by default। Happy by default मतलब कि all the things that we're told happy होने के लिए ज़रूरी है, जैसे पैसा, शिक्षा, अच्छी शिक्षा, कोई बढ़िया डिग्री हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से, all of these things, we had them। Wearing the right clothes, looking the right way, going to the right parties, vacationing in the right resorts, all of these things, we had them। लेकिन जो भीतर की खुशी, भीतर की शांति, भीतर की जीवन का रस, that was not there। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कुछ कमी है, because I had never been exposed to anything else। जब भारत में आए 25 वर्ष की उम्र में, एक बैकपैक को लेके हमने एक छोटी सी ट्रिप लिया, एडवेंचर ट्रिप लिया, as just a break from my PhD studies। बैकपैक लेके, और मैंने इसलिए हाँ किया भारत आने के लिए, क्योंकि मुझे भारत के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने इसलिए हाँ किया आने के लिए क्योंकि मैं पक्का वेजिटेरियन थी
और मैंने बहुत ट्रैवलिंग किया यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, और मैंने देखा कि बीइंग अ पक्का वेजिटेरियन वाज वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ भी हो, आप कोई वेजिटेबल सूप ऑर्डर करेंगे और वो वेजिटेबल सूप जो है उसकी ब्रॉथ चिकन ब्रॉथ से बनते हैं, चिकन सीजनिंग या फिश सीजनिंग। यू ऑर्डर अ सैलड इन यूरोप और अंडा है उसमें या मछली है उसमें। तो व्हेन इंडिया वाज सजेस्टेड, मैंने इसलिए यहाँ किया कि कम से कम मैं आराम से, बढ़िया से, खुशी से खा पाऊँगी। यहाँ आए और माँ गंगा का दर्शन किया। And it was such a transformational experience, such a transformational experience कि मेरे को अंदर से अनुभव आए कि मुझे यहाँ रहना है, यही मेरा घर है। वो अंदर से अनुभव आए in that moment। और यहाँ पे रहते हुए I realized कि सच खुशी क्या होती है, शांति क्या होती है, मस्ती क्या होती है, जीवन का रस, जीवन का सार क्या है। This real happiness, real joy, वो यहाँ प्राप्त कर लिया। सब कहते हैं कि ओह आपने सब कुछ छोड़ दिया जी, लेकिन मुझे वो महसूस ऐसे नहीं लगता है कि मैंने कुछ भी छोड़ा। मुझे लगता है कि मेरे को सब कुछ प्राप्त कर लिया, कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया यहाँ आकर। माता जी साधु आप बनी, वैसे आपको लगता है कि आपने हिंदुस्तान की धरती पर आकर सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जैसे ही आपने ऋषिकेश माँ गंगा में जैसे पैर रखे थे तो आपको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था। लेकिन जब भी कोई साधु बनता है तो उसके जीवन में ऐसी कोई घटना होती है जो उसे प्रेरित करती है। हर कोई यूं ही बिना वजह, बिना रीज़न के साधु नहीं बनता। तो ऐसी क्या वजह थी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लड़की 25 साल पहले भारत आती है और फिर कभी वापस नहीं जाती और साधु बन जाती है? साधु बनने का रीज़न क्या था? देखो, लोग साधु और सन्यासी को थोड़ा सा गलत समझते हैं जी, कि मेरा लाइफ में कुछ हो नहीं रहे, आई एम फेलिंग, आई एम लूजिंग, चलो बेगर बनने के बजाय मैं साधु बन जाऊं। ऐसे नहीं है। दैट इज़ नॉट वाई वी शुड टेक संन्यास। कि कोई प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का सलूशन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, देयरफॉर चलो संन्यास लो, इन सारे प्रॉब्लम से दूर हो जाओ। नो, क्योंकि क्या है, सारे जो प्रॉब्लम्स लाइफ में, मन में, और चाहे मैं भगवा कपड़े पहनती हूँ, चाहे मैं जीन्स पहनती हूँ, मन तो मन है, मन तो सेम है। और यदि मेरे मन में क्रोध हो, एंगर हो, ईगो हो, प्रॉब्लम्स हो, जेलसी हो, कंपटीशन हो, नेगेटिविटी हो, ग्रजेस हो, तो मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, मन तो मेरे साथ है। इसलिए वो कहते हैं शास्त्र में, मन एव मनुष्यानाम करणम बंध मोक्षाय। The mind is the key to your freedom or to your मोक्ष। तो जब मैंने संन्यास लिया, वैसे आने की तुरंत बाद मेरा मन था कि मैं संन्यास लूँ। इसलिए नॉट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, क्योंकि क्या है, इंडिया आने से पहले मन था, जैसे वो कहते हैं ना कि मन मांगे मोर मोर मोर, तो मेरा मन भी ऐसे था कि ओ आई नीड मोर क्लोथ्स, आई नीड मोर possessions, I need more degrees, I need more titles, I need to have more fun, ताकि I will be happy। But ये सब कुछ खरीदने के बाद, अचीव करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, फिर भी that happiness is not there। अमेरिका में the top 10 medicines that are prescribed every year, antidepressants, anti-anxiety medicine,
और स्लीपिंग पिल्स। आप सोचिएगा, जहाँ सब कुछ है लोगों की दृष्टि में, जहाँ सब ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, नींद लाने के लिए गोली खानी पड़ती, सब कुछ होने के बाद। और मेरा जीवन बिल्कुल ऐसे था। आई वॉज स्ट्रेस्ड, आई वॉज ट्रबल्ड। मतलब एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटिफुल ऑन द आउटसाइड। अगर आपने बाहर से देखा तो लगता वाओ, शी हैज़ एवरीथिंग, बट भीतर की शांति वॉज नॉट देयर। और जब मैं भारत में आए और माँ गंगा का दर्शन किए, और फिर यहाँ पे परमार्थ निकेतन में पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज का दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद मिला, कृपा मिला और टीचिंग्स भी मिला। और यहाँ का जो भारतीय संस्कृति जो है, जब मैंने देखा और धीरे धीरे उसको पीने लगे, when I started really living that, I realized कि this is where real happiness is. It's not in buying more possessions. It's not in acquiring more degrees. It's in this divine connection. आप यहाँ किसी से पूछो आप कैसे हैं, वो क्या बोलेंगे? बस गंगा की कृपा, माँ गंगा की कृपा। पहाड़ में जाओ, मैं दिल से पहाड़ी वाली हूँ, तो आप पहाड़ में जाओ और जो लेडीज़ जो अपनी सिर के ऊपर लकड़ी लेके जाते हैं, इनसे पूछो माँ कैसे हैं, वो कहेंगे बस सब प्रभु की कृपा, सब माँ गंगा की कृपा। तो मेरा को शुरू से when I first came I realized there is a secret here, a secret of happiness. और जो सारी चीज़ मेरा पास था वो एक तरफ, my degrees, my schooling, my titles, my money, my possessions, my opportunity, my privilege, वो सब एक तरफ। और जो खुशी, जो शांति, जो आनंद मेरे को यहाँ मिला, वो एक तरफ। तो संन्यास इसलिए लिया, not because ओह कोई प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम से दूर होना। Taking sannyas does not make your problems go away. Until we change our mind, problems will be there. ऐसे नहीं है कि नया कपड़े पहना तो फिर my anger, my ego, my illusions, my jealousy वो दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं है। मन को we have to work with the mind, change the mind. इसलिए ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। मेरे को शुरू से लगा कि just being here, being on the banks of Mother Ganga, being in सेवा, वो सब कुछ है। तो इसलिए संन्यास लिया। माता जी, आप कैलिफोर्निया जब छोड़कर आए थे, फर्स्ट टाइम जब आप शांति की तलाश में हिंदुस्तान की धरती पर आए थे, तो क्या रिएक्शन था भारत को देखकर आपका? फर्स्ट रिएक्शन? तो भारत का फर्स्ट रिएक्शन जब दिल्ली में लैंड किया, दिल्ली में थे, तो ऑनेस्टली इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब आप सोचो कि जब विदेश से आते हैं, फिर आप दिल्ली में पहुंचते हैं, दिल्ली शहर में इतनी लोग, इतनी नॉइज, इतनी पॉल्यूशन, इतना सब कुछ। So it was very overwhelming, but it was very beautiful. But जो यहाँ रहने का अनुभव वो माँ गंगा का तट पे हुआ। और फिर after that happened, तो फिर पूरा भारत मेरे बन गए। तो ऐसे नहीं कि केवल मैं ही भारत में रहती हूँ। अब तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लगता है कि भारत मुझ में रहता है। जी। तो अब चाहे दिल्ली में हूँ, चाहे मुंबई, चाहे हैदराबाद, चाहे जहाँ भी हूँ, तो दैट फीलिंग इज स्टिल देयर कि यही मेरा घर है। लेकिन वो अनुभव सबसे पहले हुआ
माँ गंगा के किनारे। माता जी, आपने कहा था कि भारत ने आपको जीवन का मतलब सिखाया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से उस भारत ने आपको जीवन का मतलब सिखाया और वास्तव में आपके अनुभवों के आधार पर जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ? ब्यूटीफुल। तो भारत ने मुझको ये सिखाया, भारत की छोटी सी बच्चों से, छोटे बच्चों से। छोटे बच्चे से, क्योंकि शुरू में मैं सारे बच्चों के साथ खेलते थे, सारे समय उनके साथ स्पेंड करते थे, और मैंने ये देखा कि कुछ नहीं है उनके पास, कभी कभी चप्पल भी नहीं है, सेम कपड़े हर 2 दिन हर दूसरे दिन पहन रहे हैं, जैसे कपड़े की 2 सेट होती है जी। लेकिन they were so happy. उनकी जो खुशी was so much more than what I or my friends growing up in Beverly Hills or Hollywood had experienced. And I realized कि it's not about what we have. It's about हम कैसे सोचते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को कहते हैं कि अच्छा आप गरीब हैं, वो कहेंगे नहीं 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 हम गरीब तो नहीं हैं, वो गरीब है। एंड इट वाज अमेजिंग टू मी, मतलब 5-6 लोग एक छोटी सी कमरे में रह रहे हैं, बट दैट ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग। मुझे याद है शुरू में सभी मुझको कहते थे कि अच्छा आप गार्ड आ जाओ खाने के लिए, तो मैंने शुरू में सीखा कि कहीं बाहर खाना मत खाओ जी। तो मैं हमेशा शुरू से ही मना करते थे, मैंने कभी ऐसे बाहर खाने नहीं खाया, तो वो मैंने मना कर दिया। फिर वो कहते थे कि चलो चाय पीने आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक पीने आ जाओ, तो मैं उनको कहते थे कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीते ही नहीं हूँ, बट नेचुरली नोबडी बिलीव्ड मी, क्योंकि उनके मन में आप अमेरिका से हैं तो नेचुरली आप कोल्ड ड्रिंक तो पीते होंगे जी। तो they would send the child into the market कि to bring a cold drink। अब तो नेचुरली पीना तो पड़ेगा, वो अपने बाप से लेकर आए। तो मैंने देखा कि जो पैसा उन्होंने लगाया उसी कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए, that may have been उनका सारा दिन का सब्जी का पैसा। अब दाल चावल खाएंगे क्योंकि सब्जी का पैसा वो कोल्ड ड्रिंक में स्पेंड किया, लेकिन इतनी खुशी से पिलाया मुझको, जो वैसे मेरा मन था नहीं पीने का लेकिन उनकी दिल was so overflowing with love, with abundance। लोग prosperity और abundance के बारे में पूछते हैं, और यही सचमुच abundance। When our hearts are overflowing, जब मन कहते हैं खिलाओ, पिलाओ, दे दो, शेयर करो, that is true wealth, that is true abundance। और जो मैंने देखा, भले ही लोगों के पास सब कुछ है लेकिन देने का भाव नहीं है, शेयर करने का भाव नहीं है, किसी को खिलाने के भाव नहीं है, तो then actually they are poor, जितना भी पैसा हो उनके पास। तो भारत ने मुझको यही सिखाया that real wealth, real prosperity, real abundance is not how much is in your bank account, it's how much is in your heart। And these beautiful people, their hearts are so overflowing। भारत is a land जो पहले खिलाते हैं फिर खाते हैं ना। एयरप्लेन्स में, कोई भी एयरप्लेन में आप जाओ, वो क्या कहते हैं, जब ऑक्सीजन कम होता है तो पहले अपने मास्क पहनो फिर दूसरों को पहनाओ। भारत इज द ऑपोजिट, पहले दूसरों को खिलाओ, पहले दूसरों को दो, फिर ले लो, और उससे सचमुच जीवन की
खुशी उससे मिलता है। तो मैंने ये सब सीखा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ रियल लाइफ। और एक चीज़ और जो परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज से सीखा, उनसे सब कुछ सीखा, लेकिन ऑन दिस सेम लेवल कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट हैविंग मोर, लाइफ इज़ अबाउट बीइंग मोर। जब मैं सबसे पहले आए मेरा बचपन में, माई फर्स्ट 25 years, मेरी दृष्टि was always what for me, मेरे लिए क्या। और पूज्य स्वामी जी ने यही सिखाया, मेरे लिए क्या नहीं, मेरी थ्रू क्या, यही पूछना चाहिए। Not what for me, but what through me. How can I be an instrument for other people? और मैंने यही सीखा कि सेवा से that joy that I experience in serving, in giving, is so much more than the joy that you get in grabbing and getting. माता जी, आप राइटर हैं, लिखती भी है और सनातन धर्म का प्रचार भी करती है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ना बहुत पसंद होगा। ऐसे कौन से हमारे सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और कौन सा वो धार्मिक ग्रंथ है जिसके को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई, स्पेशली बॉडी, माइंड, सोल? सुंदर प्रश्न। वैसे हर ग्रंथ जो सनातन धर्म के ऊपर है, चाहे शास्त्र हो, चाहे किसी की कमेंटरी हो, चाहे कोई साधु संत का जीवन हो, it all changes me. लेकिन मैं आपको बस 2 एग्जाम्पल दूँ जी। एक एग्जाम्पल तो हो नहीं सकते है, बस 2 एग्जाम्पल दूँ क्योंकि they are different. सबसे पहले मुझे याद है शुरू में पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज मुझको कहते थे कि यू विल डू ग्रेट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। तुम लाखों लोगों को, करोड़ लोगों को इंस्पायर करेंगे, टच करेंगे, हेल्प करेंगे। But I always doubted myself. मतलब I knew कि I'm smart. Naturally, I had a degree from Stanford. I knew that in that way I was smart. But being smart academically, being smart scientifically, and touching millions of people, वो अलग-अलग चीज़ है। तो जब पूज्य स्वामी जी मुझको कहते थे, तो मुझे लगा कि just उनके आंखें, his eyes are divine. His eyes see divinity. तो इसलिए वो मुझको कहते होंगे। तो मैंने उनको कहा कि पूज्य स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरे से कुछ ऐसे हो पाएगा, मेरे में इतनी दम नहीं है, मैंने उनको कहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम देखते रहो। और फिर उन्होंने मुझे एक रामायण दिया और भारतीय विद्या भवन का रामायण, जो सी राजगोपालाचार्य जी का ऑथरशिप से। इट वॉज इन इंग्लिश, इट वॉज ईजी, मतलब चिल्ड्रंस बुक तो नहीं था, बट इट वॉज मे बी 200 pages, 250 pages, जस्ट अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ द रामायण। तो मैंने सारे रात पढ़ा। आई डिडंट स्टॉप, मतलब मैंने शाम को पढ़ने शुरू किया, सारे रात I kept reading. और सुबह when I finished it, आंखों से आंसू बह रहे थे, I was crying। और पूज्य स्वामी जी के पास में गए, मैंने प्रणाम किया और मैंने कहा now I understand। जब मैंने हनुमान जी का जीवन के बारे में पढ़ा कि उन्होंने सब कुछ कैसे किया, how he did all these miracles, flying across the ocean, making himself huge and small, carrying the mountain,
जब he was asked कि हनुमान जी आप सब कुछ ऐसे कैसे करते हैं, तो उन्होंने नहीं कहा कि oh I take this very special vitamin tonic every day, या ऐसे नहीं कहा कि oh in my gym I am training with a very top trainer, वो मेरे को सिखा रहे हैं. यही भी नहीं कहा कि actually I am divine. ये भी नहीं कहा. उन्होंने क्या कहा हनुमान जी ने कि I just take भगवान राम's name and it happens. भगवान का नाम लेके और हो जाता है. And I realized that it's not about मुझ में है क्या. It's about how devoted can I be to the divine. How much can I surrender to the divine so that miracles happen through me? That if I can just take God's name, have Hanumanji's devotion and surrender, then maybe Puja Maharaji ka blessing to touch lakhs and crores of people. Well, फिर हो पाएगा. So I went to him and I was just crying. I said, now I understand. It's not about what's in me. It's about being devoted to God so that these blessings come through you. And then जो आशीर्वाद आपने दिया to touch millions, वो जरूर हो पाएगा. So the Ramayana touched me very much. I heard उसी दिन से Hanumanji is my इष्ट देवता. और उनसे इतनी प्रेरणा मिलती है कि how to live in a way that you're so devoted, so surrendered. और फिर दूसरा ग्रंथ is the Gospel of Sri Ramakrishna. When you read the Gospel of Sri Ramakrishna, मेरे को शुरू से ये अनुभव होते हैं अंदर से कि परमहंस रामकृष्ण जी मतलब सामने बैठते हैं. मैं थोड़ी सी पेजेस पढ़ते फिर ध्यान में चले जाती हूँ. Not even on purpose, not even जानते हुए, like I'm reading, and then the next thing I know, मेरे आंखें खुल रहे हैं, and I've been sitting in meditation. So it touches me on a very, very deep level, like सामने. माता जी आपने मेडिटेशन की बात की. अगर हमें अपने जीवन को जानना है तो आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा जो कि अध्यात्म है. और अध्यात्म से हम तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक कि हम ध्यान ना लगाएं, यानी मेडिटेट ना करें. आपके 25 साल की एज में यहाँ आई, तब से मेडिटेशन शुरू किया, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कभी क्या कोई चमत्कारिक ऐसा अनुभव हुआ या कोई स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऐसी अनुभव हुई मेडिटेशन करते वक्त? Absolutely. सबसे पहले बार जब वो अनुभव हुआ, माँ गंगा का पावन तट पे खड़े होते हुए, वो सबसे पहले दिन. फिर दूसरी बार जब हुआ, करीब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, जब परमार्थ निकेतन की आरती, जब पूज्य स्वामी जी गा रहे थे, in that moment, चलो उसी समय में ध्यान मुद्रा में तो नहीं बैठ रहे थे, पर जो अंदर का ध्यान जो अपने आप हुआ, अद्भुत. So those were the first 2 times, क्योंकि उसी समय मैंने कभी ध्यान तो नहीं सीखा था. I didn't even know what meditation is. फिर धीरे धीरे पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज ने मुझको ध्यान सिखाया कि कैसे करें.
फिर जप मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया जिससे जप करती हूँ। और अब जप करते हुए फिर ध्यान करते हुए वो अनुभव अपने आप आते हैं। इतना सुंदर अनुभव है। It's not about fireworks. It's not about lights and colors, and it's about that inner realization, that inner experience, that all of these borders and boundaries of the body, they disappear. कि मैं अब से separate नहीं हूँ, मैं इसी पेड़ से separate नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ, मैं creator से अलग नहीं हूँ, creation से अलग नहीं हूँ. I am one. One with the creator, one with the creation, one with everything. ये सारे borders or boundaries, they just dissolve ध्यान करते हुए. And you just melt and merge into that exquisite ocean of creation. माता जी, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां होती है. हर कोई उन परेशानियों से लड़ता है. कोई लड़ते हुए हार मान जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई परेशान रहता है. कई ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम लोग होते हैं जो उन परेशानियों पे जीत हासिल करते हैं और सफलता की बुलंदियों को छूते हैं. आपके जीवन में सबसे परेशानी भरा, सबसे खराब दौर कौन सा रहा? आपने उसको कैसे हराया और सफलता की ओर बढ़े? मेरा छोटी सी बचपन में I was abused as a child. और that stayed with me a lot. मेरा पूरा बचपन में, फिर मेरी adolescence में. क्योंकि जो भी होता है अपने को छोटी सी बचपन में, हम समझ नहीं पाते. तो as a child हम सोचते नहीं हैं कि ये उनका दोष है. लगता है कि मेरी दोष होगा. अगर किसी ने मुझको अब्यूज़ किया, हर्ट किया, तो इसका मतलब है कि I must deserve it. There must be something wrong with me. Somehow I am wrong. या मैंने कुछ गलतियाँ किया. And that stayed with me. It stayed with me into my adolescence, into my youth. और I experienced depression. I experienced stress. I experienced all of that. लेकिन धीरे 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 being in the presence, पहले अमेरिका में, फिर जब भारत में आई, being in the presence of very wise beings, very light beings, beings of light, beings of wisdom, who help you understand कि ये तुम्हारे दोष नहीं था. तुम तो छोटी सी बच्ची थी. They were the adults. जिम्मेदारी तो उनका था. And slowly, slowly, पहले अमेरिका में, I realized not my fault. I was pure and innocent. Problem was this person's, जिन्होंने abuse किया. लेकिन फिर जब भारत में आए, तो उसकी गहराई में जाने का अवसर मिला. गहराई क्या है? कि मैं जब भारत में आई, मैं 25 वर्ष की उम्र थी. जो अब्यूज़ हुआ मुझको, मैं 3, 4, 5, 6 साल की उम्र थी. तो almost 20 years earlier. Not one cell of my body that was here in India at the age of 25 had actually been through that trauma 20 years ago. Every cell of our body keeps changing, keeps regenerating. Skin cells regenerate very quickly, just a few days. हमारी internal organs हो, kidneys, liver, 7 साल लगता है, 8 साल लगता है. But
8-9 साल में every cell of your body has changed. लेकिन फिर भी the pain was with me कि ऐसा मुझको हुआ. तो जब मैंने पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज से पहले दर्शन किया तो मैंने उनसे पूछा fear के बारे में. Why am I afraid? Why am I stressed? तो उन्होंने मुझे कहा कि you fear because you don't trust. तो फिर मैंने उनको सुनाया पूरा कहानी, पूरा जो कथा कि मुझको क्या हुआ इसी beautiful opportunity, beautiful privilege, beautiful blessed life के बीच में कि how this also happened. जिससे मेरे को पेन हो रहा था. तो पूज्य महाराज जी ने मेरे से पूछा क्या तुम इसको अपनी ग्रेव में लेकर जाओगे? Are you going to take this to the grave? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं. तो महाराज जी ने पूछा Are you going to take it to your deathbed? Deathbed में छोड़ दोगे फिर? मैंने कहा नहीं नहीं deathbed पे नहीं. बोले तुम मरने से 1 हफ्ते in advance, 1 महीने in advance छोड़ दोगे? तो मैंने कहा नहीं 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 उससे पहले. तो फिर महाराज जी ने मुझे कहा कि you are waiting for someone to draw the line. You are waiting कि कोई बाहर से आ जाएंगे और तुमको कहेंगे कि now you can be free. तो मुझे बोले कोई ऐसे नहीं आएगा. तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें डिसाइड करना when you want to be free. या मैं इसी पेन को, इसी एंगर, इसी grudges को I will carry them to my grave. I will carry them to my deathbed. या I will give them up tonight. मैंने कहा tonight? आज शाम को? ये कैसे हो पाएगा? तो महाराज जी बोले कि गंगा जी की आरती के बाद तुम जाके गंगा जी में खड़े हो जाओ और तुम्हारे सारे पेन, सारे एंगर, सारे ग्रजेस गंगा जी को दे दो. मैंने कहा गंगा जी को दे दो? मतलब मैं तो एक साइकोलॉजी की PhD स्टूडेंट थी. मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा, ना कभी ऐसे सुना that we can give our pain to a river. But ये पूज्य महाराज जी का आदेश था, blessing था. तो even I did not think it would work. But फिर भी मुझे लगा I must do it sincerely. भाव से. गुरु का आदेश. तो I stood in गंगा और मैंने भीतर से all of the pain, all of the anger, all of the grudges, I pulled it from inside me. प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी. Just praying and crying, praying and crying. और सब कुछ गंगा जी को दे दिया. और मैं आपको कह सकती हूँ कि 25 साल के बाद it was gone. मतलब कभी वापस नहीं आई. गंगा जी सचमुच उसको लेकर गए. And for me, that was the most beautiful lesson, was we don't have to hold on to our pain. We hold on to it as an identification. Oh, I am the victim of this. I was abused, or I was cheated, or I was betrayed, or I was harmed in some way. और हम इसको पकड़ करके बैठ जाते हैं जीवन में. And we keep suffering, keep suffering, keep suffering. और जो मैंने यहाँ आके सीखा is that is not your identification. You are not the body. You are not the body. Bhagavad Gita में भगवान कृष्णा हमको सिखाते हैं you are not the body. You are the soul. And the soul is never harmed. The soul cannot be harmed. Cannot cut it with knives. Cannot burn it with fire. Cannot wet it with water. Cannot dry it in the wind. You are the soul.
And when I realized that and learned that and let go of all of this जो मेरा मन में था, फिर यही मोक्ष है. Not मरने के बाद, but जीते हुए मोक्ष. माता जी, आपने माइंड की बात की थी कि हमारा माइंड उन्हीं जगहों पर रहता है और ये दिमाग ही है जो हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भटकाता है ताकि हम अपने सही रास्ते पर ना पहुंच पाए, और ये माइंड ही है जो हमें सही रास्ता भी दिखाता है. तो कैसे हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये फालतू की चीज़ों में भटके ना और हम एक कल्याणकारी रास्ते पर चल सके? इसलिए हम ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान में क्या होता है, चलो मैं अपने श्वास को देख रही हूँ, मंत्र बोल रही हूँ, फिर जैसे चिड़िया और chirping, तो मन उधर जाते हैं with the birds. Then I start thinking, oh, I remember when I was in the Amazon, there were these big parrots in the Amazon. Oh, that was a really fun trip. Yeah, God, in the Amazon. फिर ध्यान तो चला गया. One moment I was doing meditation. Next moment I was back on a trip from 30 years ago in the Amazon. But ये मन का खेल है. तो ध्यान में जब मन चले जाते हैं, हम तुरंत इसको वापस ले आते हैं. तो mind goes with the sound of the bird. फिर जैसे I realize that my mind has gone, I bring it back. I don't go all the way to the Amazon. मैं तुरंत वापस मन को ले आते हैं. I just bring the mind back. और धीरे धीरे इसको अभ्यास करते हुए, as the mind wanders, you bring it back. It wanders, you bring it back. It wanders, you bring it back. धीरे धीरे the mind comes under our control more and more. और फिर जब मैं ध्यान से उठ जाती हूँ, off the mat, off the cushion, जीवन में same चीज़. Mind goes into negativity. Mind goes into jealousy. Mind goes into complaining. The moment you notice that the mind has gone, you just bring it back. Just bring it back. इसलिए जो जब हम करते हैं, ऐसे नहीं केवल जब आंखें बंद है, जब माला हाथ में है. Jap should be on all the time. All the time. जैसे मन थोड़ा सा इधर उधर जाने लगेगा, we just bring it back, back to the mantra, back to the mantra. और धीरे धीरे धीरे, it's practice. देखो, अगर मैं कहूँगी कि I want to learn to play the piano beautifully, लेकिन मुझे आज शाम तक सीखना है, आप क्या कहेंगे कि वो तो ऐसे हो नहीं पाएगा जी, है ना, काफ़ी साल लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए. प्रैक्टिस चाहिए. अगर मैं कहूँगी कि मुझे सुंदर सा योग आसन करना है शाम तक, आप कहेंगे कि ये हो नहीं पाएगा. बिल्कुल. रोज रोज थोड़ा सा अभ्यास करते हुए the body becomes flexible, the body becomes strong, then you can do it. ठीक इसी तरह से मन के साथ, we have to learn how to train the mind. If you think of the mind like a muscle, you have to train it. माता जी, मैंने गूगल पर सर्च किया था हाउ मैनी रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. अच्छा. तो गूगल ने आंसर दिया 4300. और अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध. लेकिन जब हम सनातन की बात करते हैं, जब हम साधुओं की बात करते हैं, रीति रिवाजों की और सनातन परंपराओं की बात करते हैं, तो ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लोग जो साइंस को मानते हैं, वो कहते हैं ढोंग है, वो कहते हैं पैसा लूटने का माध्यम है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आई हैं और उस यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आई है जहाँ पढ़ना लोगों का सपना होता है, जिस देश के लोगों को लोग सब कुछ मानते हैं, जिनके पास सब कुछ है. तो ऐसी क्या वजह है कि केवल सनातन धर्म ही, केवल आप सनातन धर्म में ही आई, इसकी वजह क्या है? ये भगवान का प्लान था. बचपन में I was raised in a Jewish family. Jewish धर्म से. और
भारत आने के बाद यहाँ रहने, after I started living here, तो मेरी नानी हमेशा मेरे से पूछते थे, my grandmother हमेशा पूछते थे, why India? Why India? Why not Israel? There are rabbis in Israel. Why a Hindu guru in India? Why not Israel? तो मैं हमेशा उनको कहते थे कि grandma, I don't know. ये तो भगवान का प्लान था. I just went to India to travel with a backpack. अच्छा vegetarian खाना मिलेगा. बस it was just an adventure. ना मैं कुछ चीज़ को ढूंढ रही थी, ना मेरा मन में कुछ ऐसे लक्ष्य था. Nothing I was looking for. Just an adventure. But ये भगवान का प्लान था. कार्ब में लिखा हुआ है naturally. पुराने जन्म मैंने कुछ ऐसे बढ़िया सा पुण्य किया होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ आ गया. But I don't know the reason. But it happened. It happened जब माँ गंगा का दर्शन किया. तो उसी मिनट अंदर से अनुभव आई कि this is my home. यहाँ रहना चाहिए मुझे. यहाँ रहना है. I need to stay here. माता जी, सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, यानी इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, और इन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है. हम कई रियलिटी शोज़ में भी देखते हैं और अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, अपने साथ के लोगों को देखते हैं. तो इन जो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, इनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोग इनका मजाक उड़ाते ही है. तो ऐसा क्यों है कि जो लोग इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, यानी कि भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें सोसाइटी वीक समझती है? ब्यूटीफुल. उससे पहले मैं बस एक चीज़ और बताना चाह रही थी, जो सनातन धर्म वाले प्रश्न, क्योंकि कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो God knows. The divine knows. My karmic past, my destiny knows. But यहाँ आने के बाद और सनातन धर्म सीखने के बाद I feel so grateful. So grateful. मैं अपने को इतनी भाग्यशाली मानती हूँ. To have the grace and the blessing of सनातन धर्म. क्योंकि देखो, सनातन धर्म सचमुच सबके लिए है. सनातन धर्म नहीं कहते हैं कि आपको ठीक इसी तरह से वर्शिप करना, इसी तरह से पूजा करना, भगवान को इसी नाम पे वर्शिप करना है. सनातन धर्म कहते हैं कोई भी नाम से, कोई भी रूप से, however you connect with the divine, that divine is there. भगवान कृष्ण हमको कहते हैं, in whatever form the devotee worships me with devotion, I appear to the devotee in that form. So I feel so blessed to be in this beautiful dharma, because the teachings and the truths and the insights of Sanatan Dharma have transformed my life. तो मैंने consciously तो choose नहीं किया कि इंडिया में हो जाएगा, इज़राइल में नहीं होगा. But I'm so grateful to the divine कि ऐसा मेरे को जीवन दिया in this beautiful land of Sanatan Dharma. और फिर जो sensitivity का प्रश्न, it's very sad. क्योंकि सचमुच जो लोग सेंसिटिव हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग. To be connected to my heart takes a lot of strength. अपनी दिल को पत्थर बनाना वो बहुत आसान है. To say कि I'm not going to feel anything, कुछ मेरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, मैं सब चीज़ से अलग हूँ. That is escapism. That is not spirituality. It is not even humanity. As humans, we are meant to be connected.
We are meant to feel compassion. If you look at the most enlightened masters, मैं अपने गुरुदेव जी पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज को देखती हूँ, and also so many other beautiful enlightened masters, जिनका दर्शन, जिनके आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया. I've been so blessed to have it. And what I realize is they are all so deeply connected to the world. Somebody is hungry. Somebody is thirsty. Someone is sick. They are the first ones. उनका खाना किसी और को खिलाएंगे. उनके कपड़े किसी और को पहनाएंगे. उनका समय किसी और के लिए spend करेंगे. Building schools, building hospitals, working for the environment, feeding people. Because they feel connected. Because their hearts are not stones. So to be open, to be connected, to actually feel the pain of others, this is beautiful. But it takes a lot of strength. It's very easy to say, I'm not going to feel anything. You're just building walls. Building a wall is easy. Bring some bricks, bring some cement, wall ban gaye. ठीक इसी तरह से in our hearts, to build a wall is very easy. But to break a wall is much harder and takes a lot more courage. That takes courage. So people who are sensitive are actually the ones who have the most courage to feel their connection to the world, to feel the pain of others as theirs. जब हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, the world is a family. इसका मतलब है कि someone else's pain is my pain. Their hunger is my hunger. Their thirst is my thirst. माता जी, हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में अब धीरे धीरे जो लिटरेसी रेट है बढ़ रहा है. इससे क्या हो रहा है कि हमारे समाज में जो डिग्रीधारी लोग हैं, एजुकेशन और जो इंटेलिजेंसी होती है दोनों अलग अलग होती है. हम कहते हैं ना ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज सब ये अलग अलग है. लेकिन इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा हो गए हैं, जो अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं है, और इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में इंटेलिजेंसी क्या है, जो इन कागजों की डिग्रियों से बिल्कुल परे हो. Intelligence is understanding who you are. And when you understand who you are, then you know how to live. जब मुझको कोई आइडिया नहीं है who I am, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं होगा कि मैं करूँ क्या. पहले यही अनुभव होना चाहिए. पहले ऐसे सीखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और फिर जब मैं जाने लगूंगी कि मैं कौन हूँ, फिर अपने आप मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस इज़ टू नो हु वी आर. और ये इंटेलिजेंस सचमुच पूरा नेचर में. देखो सारी चिड़ियाँ जो है, they fly, उनकी they eat their bird food, they build nests, they live the life of a bird. बंदर भी हैं, dogs भी है, बिल्ली भी हैं, सब अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग जीने की तरीक़ है. They don't mix it up. The birds know I'm a bird. The dogs know I'm a dog. The monkey knows I'm a monkey. They don't get mixed up. But हम लोग बहुत mixed up हो जाते हैं. We do not know who we are. The most intelligence, the deepest intelligence, the most important intelligence is to know who we are. इसलिए हम जो नीति
ध्यान का प्रैक्टिस, नॉट दिस नॉट दैट। इसलिए हम ध्यान करते हैं ताकि स्वयं को पहचान सकेंगे, स्वयं को जान सकेंगे। माता जी, लास्ट क्वेश्चन है। हम सोसाइटी में देखते हैं कि खास करके भारत में लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते, और जो बोलता है उसे अनपढ़ गंवार कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं। और ऐसे ही संस्कृत के लिए, क्योंकि संस्कृत तो सबसे प्राचीन है, तो इन दोनों भाषाओं को लेकर लोगों की मेंटालिटी अब नेगेटिव होती जा रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लिश को उन्होंने स्टैंडर्ड समझ लिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक पार्ट समझ लिया है। लेकिन आप आई हिंदुस्तान संस्कृत और हिंदी इतना अच्छा बोल लेती है, तो ये जानना तो जाहिर सी बात है, लाजमी है ही, कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं। मैं कभी ऑफिशियली हिंदी तो स्टडी नहीं किया जी। कोई क्लास नहीं लिया, ना कोई पुस्तक था, ना किसी ने मुझको सिखाया। मैंने बच्चों से सीखा। जैसे मैं आपको बता रही थी कि शुरू में मैं सारे छोटी सी बच्चे के साथ खेलते थे, तो उनसे मैंने सीखा। मैंने निर्णय लिया करीब भारत आने की 1-1.5 साल के बाद। मैं एक भागवत कथा में बैठ रही थी। पूज्य रमेश भाई ओझा जी का भागवत कथा था, और पूज्य स्वामी जी वहाँ जा रहे थे, तो मुझको और कुछ और लोगों को लेके गए। और नेचुरली जब पूज्य स्वामी जी के साथ पहुँचते हैं, तो वो सारी जो VIP एंट्रेंस है ना, दिस वाज इन पंजाबी बाग इन दिल्ली, तो बहुत बड़ा कथा, काफ़ी हज़ारों लोग। तो हमको VIP एंट्रेंस में पहुंचवाया, फिर पूज्य स्वामी जी को मंच पे ले गए और हमको ऑडियंस में बैठा दिया। लेकिन हमको ऑडियंस में सबसे आगे बैठा दिया, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये तो कोई VIP लोग होंगे, पूज्य स्वामी जी के साथ पहुंच गए, तो उनको ठीक से आगे बैठा दिया। और इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड बीन इन अ कथा, और नेचुरली मेरा को एक शब्द समझ तो नहीं पाए, लेकिन मेरी आंखें बंद हैं द होल टाइम, माई आईज वर क्लोज्ड, और अंदर से मैं रोने लगे। और जब आंख खोली मैंने देखा सभी लोग रो रहे। मतलब जिस समय that Puja Baishri was saying something जिसमें बाकी लोगों के आंसू, आंखों में आंसू आए, तो मेरे को अंदर से भी मैं रोने लगे। And it was like भाषा तो मैं समझ नहीं पाए, लेकिन my heart understood it, my soul understood it. And it was so beautiful, but it was also very frustrating. It's like कभी-कभी ये सपना होती है, जिसमें शायद आपको कभी हुआ, काफ़ी लोगों को होता है कि जैसे सपना में कोई आपको कह रहे हैं, oh, and the best treasure in the world is buried in blah, 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 blah. Right? या आपका जीवन का मूल लक्ष्य यह है, blah, 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 blah. मतलब when it comes time to actually tell you that treasure, that truth, वो आदमी जो है सपना में, suddenly they start speaking in a way that is not language, और हम समझ नहीं पाते। And it's very frustrating. लगता I was just on the verge of finding out where the treasure is buried, finding out what my purpose is, my dharma is. And for me it was like that in the Katha. I felt like I have been carried हजारों miles, 10,000 माइल कैलिफोर्निया से to Bharat. Third, I have been put in this Bhagavad Katha, जहाँ भगवान की वाणी, the word of God is being spoken.
और उसमें सबसे पहले आगे मैं बैठ रही हूँ, थ्रू नो मेरिट ऑफ माई ओन। मेरे में कोई तपस्या नहीं था, ना कोई साधना किया, ना कुछ, बट जस्ट बाय ग्रेस देयर आई वाज। लेकिन भाषा की वजह से मैं समझ नहीं पाई, and it was like here I was so close to the word of God, but I couldn't understand it. तो उसी समय मैंने निर्णय लिया कि मैं हिंदी सीख जाऊंगी। तो फिर मैंने सारे बच्चों वापस परमार्थ निकेतन में आए, सारे बच्चों को मैंने कहा कि चलो मेरे को हिंदी सिखाओ। और आप देख रहे होंगे कि मेरी ग्रामर इतना शायद बढ़िया नहीं है जैसे होना चाहिए, क्योंकि जब छोटी सी बच्चे इसे सीखते हैं तो उनका थोड़ा सा वो you learn from them in that way. But I love Hindi. I wish कि मेरी हिंदी मतलब और बेटर हो जाए। मन कहता है कि चलो और सीखो और सीखो और सीख जाओ और सीख जाओ और स्टडी करो ताकि मेरा ग्रामर भी बढ़िया हो जाएगा, वोकैबुलरी भी बढ़िया हो जाएगा। और मेरा को दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि लोग हिंदी बोलना, संस्कृत सीखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन विथ द अग्रेसर, दिस इज़ लाइक विदेश के लोग आए, कॉलोनाइज किया और फिर हम it's like we're becoming allies of them, कि चलो उनको दूर कर दिया, हटा दिया भारत से, लेकिन जो उन्होंने सिखाया इंग्लिश बोलना, फेयर बनना, चेहरा, विदेश जाना, ये सब चीज़ we have kept them here। और मेरे को बहुत दुख होता है देखकर जब सभी लोग फेयरनेस क्रीम्स खरीद लेते हैं, लगाते हैं, मेरे को बहुत दुख होता है जब सभी लोग विदेश जाने का सपना लेते हैं, खासकर जो गंगा किनारे रहने वाले लोग। मेरे को बहुत दुख होता है कि भगवान जाने कितने जन्म का पुण्य किया होगा जिसकी वजह से गंगा के किनारे जन्म लिया या रहने का अवसर मिला और विदेश जाने का सपना ले रहे हैं। तो मेरे को बहुत दुख होता है। But this is just because we have been indoctrinated. We've been indoctrinated by the West to believe that that which is white or that which is foreign or that which is English, that which is Western is somehow better than that which is Indian. And not only is that wrong, but it is a tragedy. हमें गौरव होना चाहिए। हम भारतीय हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और यहाँ पे खासकर हम प्रदेश के वासी हैं जहाँ से ही गंगा जी बहते हैं। जी बिल्कुल। और ये गौरव की बात है। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स है, हिंदी में 52 है, तो कितना और बढ़िया है। How many more words we can say? तो इंग्लिश भी सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंच भी सीखो, स्पेनिश भी सीखो, जापानीज भी सीखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने मातृभाषा जो है उसको कभी नहीं बोलना चाहिए और गौरव से बोलना चाहिए। माता जी, आपके अनुभवों के आधार पर एक मैसेज सोसाइटी के नाम। मैसेज यह है, खासकर कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हमने मनाया, जो चला गया कल, और कल जो आने वाले मकर संक्रांति की पावन दिवस है। The day in which we celebrate the light,
celebrate this beautiful return of the light. और स्वामी विवेकानंद जी ने हमको ऐसा आदेश दिया, संदेश दिया, खड़ी हो जाओ गौरव से, with pride, with fearlessness, connected, courageous, creative, connected to our culture, to our roots, to our heritage, to our संस्कृति. और उसी connection से हमारे courage to live that culture, to live that tradition, to live this heritage, to live these teachings and truths, to live this dharma, or creativity. कि how can we, connected होते हुए, courageous होते हुए, how can we bring solutions to the world? क्योंकि हमारे संस्कृति में all the answers are there. Answers to what ails the world today. From war and crime, to terrorism, to environmental destruction, to climate change, to depression, to addiction. अपनी संस्कृति में, अपनी teachings, अपनी truths, अपना योग, दर्शन में, all the answers are there. यदि हम सचमुच उसी ज्ञान सीख लेंगे, और फिर केवल सीखने नहीं, जीना चाहिए. If we actually learn and live this, yoga is not just something we do. Yoga is who you are. ऐसे नहीं केवल मैं योग करती हूँ, आधा घंटे, 1 घंटे. We must live yoga. Live that teaching. यम और नियम हमको सिखाते कैसे जीना. यदि हम सचमुच ये यम और नियम को लेकर अपनी लाइफ में, अपनी संस्कृति, अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर, if we connect to that, though truly we can be the answer to all of the problems that the world is facing. और ये अपनी जिम्मेदारी भी है. We've been given this incredible wisdom. Learn it, live it, be it, and share it. धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत. आपकी स्टोरी ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया और इंस्पायर किया है. उम्मीद करता है कि लोगों को भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी आपकी स्टोरी से. माता जी की तरह ही हम अन्य साधुओं की स्टोरी भी आप तक लाते रहेंगे, ताकि जिस इतिहास को, साधुओं के बारे में जिस इतिहास को आपकी किताबों से मिटा दिया गया है, उसे हम आपके मोबाइल तक ला सके, आपको घर बैठे साधुओं के उस त्याग को बता सके, उनके स्टोरीज़ को बता सके. आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं साधु संतों की और सनातन की एक और अन्य स्टोरी के साथ. धन्यवाद. धन्यवाद माता जी. जय गंगे. जय गंगे माँ.